नमस्कार। आज आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका हमारा चैनल है दित्या ऑनलाइन मैथ्स। इस पे हम लोग 9th और 10th क्लास का मैथ पढ़ाते हैं, जिसमें आपको सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में हम लोग पढ़ाते हैं। दोनों, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया इसमें। तो अभी हम लोग छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं इस पे। तो चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी रेशियो होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री मेनली बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या उसमें कर सकते हैं, क्या क्या होता है। ये हमारा चैनल है दित्या ऑनलाइन मैथ्स। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास है, मान लीजिए, देखिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है। कभी भी कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। ये छोटा छोटा वीडियो रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ए बी सी, ये ट्रायंगल है हमारे पास। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब ये जो होगा हमारे पास, इसमें क्या होता है कि इसको P माना जाता है, इसको B माना जाता है, इसको H माना जाता है। तो यहाँ पे होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। इतना ध्यान रखना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाता है इसमें हमारे पास कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको पढ़ना है क्लास 10th में। तो ये क्लास 10th के लिए है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पे एच स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में होता है। तो अगर हम लोग को सिर्फ एच निकालना होता है तो हम लोग करते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना होता है तो ये हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पी अगर निकालना होता है तो वो होता है हमारे पास अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पहले हम लोग को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पहले तीनों हम लोग को पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसमें बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इसमें पी बी एच हम लोग फिक्स रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, उसमें जो हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं तो थीटा के हिसाब से पी और बी का वैल्यू जो होता है वो चेंज होते रहता है। पोजीशन जो होता है वो चेंज होते रहता है। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इस तरह से दिया हुआ है। अगर थीटा हम लोग ये लेते हैं तो इसको कहा जाता है पी, ये होता है बी और ये होता है एच। अगर यही ट्रायंगल थीटा का पोजीशन हम लोग चेंज कर दें, तो अगर यहाँ पे थीटा हम लोग लेते हैं तो इस थीटा के हिसाब से ये पी होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। तो पी जो होता है ये हमेशा हमारा साइड अपोजिट टू थीटा होता है। पी जो होता है ये होता है साइड अपोजिट टू थीटा, अपोजिट टू थीटा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। बी जो होता है ये होता है साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा। और एच जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल रहेगा वो होता है हाइपोटेनियस। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये जो होता है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा मेन जो आ जाता है, इतना ध्यान रखिए, ये पोजीशन हो गया थीटा का। थीटा के हिसाब से पी और बी का पोजीशन चेंज होते रहता है, एच का वैल्यू सेम रहता है हमेशा। ये हम लोग जब भी ये ट्रायंगल लेते हैं तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग, मेन जो फॉर्मूला होता है इसका वो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन फॉर्मूला होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं ये पंडित बद्री प्रसाद, इसी पे सारा बेस्ड है, ये ध्यान रखना है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अभी क्या है कि अभी बहुत सारे स्कूल में जो है सिलेबस जो है आपका 10th का, क्लास 10th का जो हमारा चैनल है, इस पे आपको पूरा कंप्लीट 1 ईयर प्रोग्राम है ये, क्लास 9th और 10th के लिए, दोनों के लिए मैथ पूरा कम्प्लीटली फ्री है। धीरे धीरे बोर्ड का भी वीडियो आने लगेगा आपका। अभी ये वीडियो है ये सिस्टम पे बन रहा है, तो ये भी एक तरह से आपका डिजिटल बोर्ड ही है।
तो यहाँ पे होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, ये हो जाता है हमारे पास साइन कॉस टेन, और इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक सेक और कॉट हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे। अभी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जो एक्सरसाइज होता है वो धीरे धीरे हम लोग फिर अगले वीडियो में। इस चैनल हमारे चैनल पे क्या होगा, एनसीईआरटी का अलग सेक्शन होगा, एनसीईआरटी का फिर दोनों क्लास के लिए आरडी शर्मा का अलग होगा, आरडी शर्मा अलग अलग प्लेलिस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आर एस अग्रवाल का जो प्लेलिस्ट होगा वो अलग होगा, आर एस अग्रवाल का ये अलग अलग प्लेलिस्ट होगा। एनसीईआरटी आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल क्लास 9th और 10th दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी को लिखते हैं कि जैसे साइन कॉस टेन हो गया, कॉसेक सेक कॉट हो गया, ये हमेशा बाई बाई और बाई। इधर ऊपर वाले को अगर निकालना होगा तो ऊपर से नीचे चलेंगे, नीचे वाले के लिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास मेन फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा जो होगा वो होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पी बाई एच। कॉस थीटा जो होता है वो होता है पी बाई एच, और टेन थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास पी बाई बी। इतना ध्यान रखना है। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो अगर हम लोग कॉसेक थीटा लेते हैं, कॉसेक थीटा तो ये होता है हमारे पास एच बाई पी, सेक थीटा जो होता है वो होता है एच बाई बी, और कॉट थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास बी बाई पी। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी में हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा 1/sin थीटा हो जाएगा। ये जो होगा कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा वो हो जाएगा 1/sin थीटा। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा हो जाएगा 1/cosec थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा जैसे cosec थीटा इंटू साइन थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1। एक सेक्शन से ये हो गया। फिर सेकंड अगर हम लोग लेके चलते हैं कि सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह, एक फार्मूला से 3 फार्मूला हो जाएगा। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, फिर cos थीटा को लिखा जा सकता है, cos थीटा को 1/sec थीटा, और sec थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा, sec थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। ये आपका द्वितीय ऑनलाइन मैथ्स है, द्वितीय ऑनलाइन मैथ्स, ऑनलाइन मैथ्स अभी शुरुआत है चैनल का, तो उम्मीद है कि आपका सपोर्ट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉट थीटा, कॉट थीटा को ले लेते हैं। देखिए कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा ये होता है हमारे पास 1/tan थीटा, और फिर हो जाता है हमारे पास tan थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास 1/cot थीटा, और cot थीटा इंटू tan थीटा जो होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको आइडेंटिटीज़ में, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग बढ़ेंगे उसमें काम आएगा। अब एक और चीज़ होता है कि जैसे tan थीटा है हमारे पास p/b होता है, तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा को ये हो जाएगा आपका sin थीटा बाई कॉस थीटा, sin थीटा बाई कॉस थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बाई साइन थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जितना फार्मूला यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग। अभी सिर्फ ये फार्मूला कॉन्सेप्ट के लिए है, तो कॉन्सेप्ट इससे आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा फार्मूला इसमें यूज नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थोड़ा सा ट्रिक यूज होता है, जिसको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। तो उम्मीद है कि इतना वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्लास 10th के लिए। धन्यवाद।